नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। आज सोमवार को देश के सभी प्रमुख अखबारों में एक खबर जोरों से चल रही है। खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के नेताओं पर एक टिप्पणी की है और ये टिप्पणी बेहद सटीक है। ये टिप्पणी आधारित है जो साउथ में यानी कि स्पेशली तमिलनाडु में हिंदी भाषा के प्रति जिस प्रकार की दुर्भावना और नफरत फैलाई जाती है और तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि हिंदी भाषा तमिलनाडु के कल्चर को खत्म कर रही है, वहां की भाषाओं को तबाह कर रही है। तो उसको लेकर के आज पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिल नेताओं पर टिप्पणी की। अब उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा? उन्होंने कहा कि अपना हस्ताक्षर तो तमिल में करें। ये तमिलनाडु के नेताओं को उन्होंने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि उनके पास समय समय पर सभी सरकारों के, इनके सभी राज्यों से पत्र आते रहते हैं। उसमें साथ ही तमिलनाडु के भी बहुत सारे मंत्रियों के, वहाँ के नेताओं के और जो वहाँ का प्रशासन है उनके पत्र इनके पास आते रहते हैं, इनके पीएमओ ऑफिस आते रहते हैं। उनमें वो अक्सर देखते हैं कि वहाँ के नेता हस्ताक्षर इंग्लिश में करते हैं, लेटर भी लगभग इंग्लिश में ही होते हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कम से कम आपको यदि तमिल संस्कृति को बचाना है, तमिल भाषा को आगे बढ़ावा देना है, तो कम से कम आप अपना हस्ताक्षर तो तमिल में कीजिए। उसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु की जो स्टालिन सरकार है उसको नसीहत देते हुए कहा कि आप तमिलनाडु में जो शिक्षा का माध्यम है, जो उच्च शिक्षा है, जैसे कि डॉक्टर्स की पढ़ाई हो गई या इंजीनियर्स की पढ़ाई हो गई, उसके लिए तमिल भाषा में शिक्षा को बढ़ावा दे, ताकि जो गरीब तमिल परिवार से आने वाले बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके अपने ही राज्य में। इन उच्च शिक्षा को ग्रहण करने के लिए वहां के बच्चों को विदेश जाना पड़ता है, तो उन्हें विदेश जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने ही यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने आईना दिखाया है तमिलनाडु के नेताओं को, जिसमें प्रमुख रूप से स्टालिन है। अब स्टालिन ने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के परिसीमन पर जो वहां के नेताओं की यानी कि तमिलनाडु की जो नेताओं की जो आशंका है उसको दूर करे प्रधानमंत्री। तो इस पर उन्होंने कहा, आपको बता दें कि रामेश्वरम में रविवार को नए पंपन पुल के उद्घाटन समारोह में गैर मौजूद रहे सीएम के स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री को प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर राज्य के लोगों को आशंका दूर करनी चाहिए। स्टालिन ने कहा कि उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री को पुल के उद्घाटन समारोह में भाग लेने में असमर्थता से अवगत कराया था, क्योंकि उनके पहले से ही आधिकारिक कार्यक्रम निर्धारित थे, इसलिए वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। आपको बता दें कि रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में पुल का उद्घाटन किया गया है, पंबन पुल का, और उसके उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन वहां पर नहीं पहुंचे थे। उन्होंने ना आने का बहाना भी बना दिया है कि उनके बहुत सारे कार्यक्रम थे। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री आपके स्टेट में आ रहे हैं, आपको वहां पर होना चाहिए था, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे। तो अब इसमें हुआ यह है कि तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच भाषा नीति को लेकर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने रविवार को तमिलनाडु के नेताओं को ये नसीहत दे दी है कि वे कम से कम अपना हस्ताक्षर तो तमिल में करना शुरू करें। उन्होंने कहा कि कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि जब मुझे तमिलनाडु के कई नेताओं के पत्र मिलते हैं, लेकिन उनमें से किसी पर भी तमिल भाषा में हस्ताक्षर नहीं होते हैं। यदि आपको तमिल पर गर्व है तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम तमिल में हस्ताक्षर करना शुरू करें, ये उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की मातृभाषा तमिल में चिकित्सा पाठ्यक्रम पेश करने की भी अपील की है, और ताकि गरीब बच्चों को गरीब परिवारों के छात्र भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि हमारा ये प्रयास है कि यह सुनिश्चित करना है कि युवाओं को डॉक्टर बनने के लिए विदेश नहीं जाना पड़े। और पिछले 10 वर्षों में तमिल को 11 नए मेडिकल कॉलेज मिल चुके हैं। तो इन मेडिकल कॉलेज में कम से कम तमिलनाडु की सरकार ये तो कर ही सकती है कि तमिल भाषा में पाठ्यक्रम को शुरू कराए। तो ये एक राजनीति में नहले पे दहला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है।
अब इसमें साफ दिखता है कि राजनीति का उनका अनुभव काफी अच्छा है और स्टालिन से तो बेहतर ही है। तो ऐसे में उन्होंने स्टालिन को खुद उन्हीं के जो उन्होंने मुद्दा उठाया था उसमें एक तरीके से पटकनी दे दी है। आप हिंदी भाषा को बोलने पर तो वहां पर जो व्यक्ति नॉर्थ इंडिया से वहां जाते हैं और वो गलती से हिंदी में बोल दे उन पर हमले तो करवा देते हैं। आप हिंदी भाषा को वहां पर बदनाम तो करते हैं झूठा, लेकिन खुद अपनी भाषा तमिल भाषा को कितना सपोर्ट करते हैं। तमिल भाषा में को लेकर छात्रों को कितने अपने कोर्सेज दिए हैं जो हायर स्टडी के जो तमिल में है, यानी कि तमिल भाषा की सुरक्षा के लिए, तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वहां के मंत्री, वहां के नेता, वहां की सरकार जो डीएम के सरकार है वो कुछ नहीं करती है। तो ऐसे में उनका विरोध एक कोरा विरोध है जो केवल और केवल नीचा दिखाने के लिए, हिंदी भाषा को नीचा दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। असल में वो तमिल संस्कृति और तमिल भाषा या तमिल लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भाषा के स्तर पर तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यदि किया होता तो ये जो कार्य गिनाए हैं उनके विषय में जरूर इन्होंने कुछ ना कुछ किया होता, बल्कि इसका उल्टे इन सभी प्रधानमंत्री का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर उन्होंने जो पुल उद्घाटन था उस समारोह में जाना भी सही नहीं समझा। तो ये खबर थी तमिलनाडु से। आपको ये खबर कैसी लगी है उसके बारे में आप हमें अवश्य लिखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।